माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज हैं जो किसी भी इकॉनमी की बिग पिक्चर्स एंड स्मॉल पिक्चर्स को दर्शाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जहां हमें यह स्टडी करना होता है कि कैसे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, बिजनेसेस ये सारे लोग डिसीजंस लेते हैं, चॉइस करते हैं या फिर चूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिनके कारण से इन्हें चूज़ करना होता है। तो इनकी स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर की जाती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर की जाती है। लेकिन इन्हीं सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको कनेक्ट करके किसी भी इकॉनमी की बड़ी पिक्चर बनती है। जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिजनेसेस अगर मान लो इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा कर रही हैं तो वो वन ऑन वन कनेक्ट होकर के किसी भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। मान लो बिजनेसेस अपनी जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा रहे हैं, जिनके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और चारों तरफ यही बढ़ रहा है तो कंट्री लेवल पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, यानी कि यही सारे छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं वो बड़ी पिक्चर बनाती हैं। और उसी तरीके से अगर मान लो ड्यू टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, जिसके कारण से कई सारी कंपनीज अगर ले ऑफ कर रही हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल बनता है, यानी कि कंट्री लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती हुई दिखाई देती है। बिजनेसेस अगर अच्छा कर रहे हैं तो कंट्री लेवल में ग्रोथ दिखाई देती है। यानी कि ये इंडिविजुअल चीज़ें कनेक्ट होकर के आपस में जब हम लोग एक जगह एग्रीगेट करके देखते हैं तो वो पिक्चर बड़ी दिखाई देती है, यानी कि कंट्री लेवल पे, इकॉनमी लेवल पे दिखाई देती है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जहां हमें यह स्टडी करना होता है कि एक कंट्री की या फिर एक इकॉनमी की ओवरऑल पिक्चर क्या है, एक कंट्री की जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशंस क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, कैसे, मतलब इनके पीछे की कैलकुलेशंस कैसे वर्क करती है। दिस काइंड्स ऑफ स्टडीज़ विल कम अंडर द हेड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तो ये माइक्रो और मैक्रो के अलावा भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं, विच आर नॉट फॉल अंडर योर सिलेबस, बट काफ़ी जल्दी आपको इन सारी चीज़ों को भी समझना होगा, पढ़ना होगा। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड और क्यूरियस पर्सन टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी, बिहेवियरल इकॉनमी, गिग इकॉनमी, ये सारी चीज़ें अभी न्यू हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें तो नहीं हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें न्यू हैं। बट आपको अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ना है, तो हमने बताया माइक्रो और मैक्रो में कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनको समझना है। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है माइक्रो जो फोकस है, माइक्रो का फोकस होता है इंडिविजुअल लेवल पे, जहाँ पर बिजनेसेस अपना काम देखती हैं, और मैक्रो का जो होता है वो इकॉनमी की ओवरऑल चीज़ों के ऊपर होता है। माइक्रो के अगर हम लोग एग्जांपल्स ले लें तो डिमांड, सप्लाई, उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो माइक्रो लेवल पे एग्जांपल्स हैं। और मैक्रो लेवल की अगर मैं एग्जांपल्स ले लूँ तो मैक्रो लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सारी चीज़ें हमारी मैक्रो लेवल पे देखने को मिलती हैं। माइक्रो एंड मैक्रो में ना एक इंटरडिपेंडेंस है, जैसे कि अगर माइक्रो जो चीज़ें हैं वही छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट होकर के मैक्रो में बनती हैं, तो दोज आर इंटरडिपेंडेंस। तो ये हम लोग कह सकते हैं दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। वेल, आए दिन आप लोग न्यूज़ पे तो सुन ही रहे होंगे कि चारों तरफ क्या चल रहा है। अगर उनमें से कोई भी एक मैक्रो एलिमेंट आप बता सको तो इट्स गुड, अगर कमेंट में बता सको तो बहुत बढ़िया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।